सेंटअप एग्ज़ाम देने से पहले पहले क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 उर्दू का ये क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर देख लीजिए। इसमें सेक्शन ए के तहत आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सेक्शन बी के तहत सब्जेक्टिव मिलेगा। यहाँ पर हम आपके सेंटअप को मद्देनज़र रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव में बहुत इजी लगेगा कि वो ऑब्जेक्टिव बन सकता है, उसको हम पेश कर देंगे। आपको ये ज़रूर देखना चाहिए 1 से 30 क्वेश्चंस यहाँ पर जिस तरह से हिदायत यानी इंस्ट्रक्शंस हर एक में दिए जाते हैं, इसमें भी दिए गए हैं। सेक्शन ए के तहत आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव को देखिए। सवाल नंबर 1 है कि भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई है? तो उनकी वफ़ात 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है, भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबुकदोश हुए हैं? सूबेदार मेजर के ओहदे से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? अदब की पहचान ये तनकीदी किस्म का मजमून है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़ुबान के उस्ताद थे? डॉक्टर अब्दुल मुगनी अंग्रेज़ी ज़ुबान के उस्ताद थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है, भीमराव की मादरी ज़ुबान क्या थी? भीमराव की मादरी ज़ुबान मराठी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है, नज़्म बिजली का खंभा के नज़्म निगार कौन है? तो इसके नज़्म निगार निदा फाजली हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 7 है कि निदा फाजली कहाँ पैदा हुए हैं? तो निदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 8। इसमें लिखा है कि लफ्ज़ों का पुल किस शायर का शेरी मजमुआ है? तो ये निदा फाजली का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 9 है कि मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है, मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया, ये किसका कौल है? ये कौल मिर्ज़ा गालिब का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 11 है, इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? तो इरफान सिद्दीकी पैदा हुए हैं 1939 ईस्वी को बदायूं में। ऑप्शन ए में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है कि मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने अहद के सर सैयद समझे जाते थे, वो इरफान सिद्दीकी के रिश्ते में क्या लगते थे? रिश्ते में दादा लगते थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है कि कहानी वातुर्क के किनारे में वातुर्क क्या है? तो वातुर्क एक नदी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है, लंगड़ा साधु नवल का कौन था? तो यही जो अफसाना है इसी का एक कैरेक्टर है लंगड़ा साधु। वो नवल का पूछा कौन है? तो उसका शौहर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है कि मराठी ज़ुबान किस सूबे में बोली जाती है? तो महाराष्ट्र में बोली जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है कि वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की है? रामजी सकपाल की बहन यानी भीमराव की फूफी ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो रिया हमारे निसाब में शामिल है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 18 है कि उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है कि गालिब के शामिल निसाब खतूत किसके नाम हैं? किसके नाम हैं? सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 20 है, निदा फाजली ने तालीम हासिल करने के बाद सबसे पहले कौन सा पेशा इख्तियार किया? निदा फाजली ने तालीम हासिल करने के बाद सबसे पहले पेशा इख्तियार किया था सहाफ़त का। ऑप्शन डी करेक्ट है। सहाफ़त यानी जर्नलिज्म का। सवाल नंबर 21 है कि लफ्ज़ तैग के क्या माने हैं? तलवार के हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात दिल्ली में हुई। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 23 है, दर्ज झैल में इसमें तादाद की निशानदही कीजिए। 50 ये इसमें तादाद है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है कि किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है? तो मुजारे में पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 25 है कि दर्ज झैल में या मारूफ की पहचान कीजिए।
तो या मारूफ गरीब में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है, दर्ज झैल में फेल की निशानदही कीजिए, फेल आएगा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 27 है, जमाना की कितनी किस्में हैं, तो 3 किस्में हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। सवाल नंबर 28 है, दर्ज झैल में फेल माजी शक्किया की पहचान कीजिए, माजी शक्किया वो आया होगा, इसमें कंफर्मेशन नहीं है इसीलिए यही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 29 है, किल्लत की जिद क्या होगी, अपोजिट क्या होगी, तो किल्लत मानी है कम और कसरत मानी है ज़्यादा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसके बाद है सवाल नंबर 30, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, मुज़क्कर पूछा है तो बादल है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब इसके बाद वो क्वेश्चन से देखिए जो सब्जेक्टिव के रूप में आपके सामने हैं सेक्शन बी के तहत, इसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपके किताबों से ही लिए गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपको कहेंगे कि कुतुबखाना यानी लाइब्रेरी पर एक मजमून आप देख लीजिएगा, ये रहेगा। उसके बाद है कि चचा ने सालगिरह पर आपके लिए तोहफा भेजा है, एक ख़त लिखकर उनका शुक्रिया अदा कीजिए। यानी ख़त लिखने के लिए आप ज़रूर सीख जाइए। भीमराव अंबेडकर के हालात ज़िंदगी है। नज़्म बिजली का खंबा का खुलासा देख लीजिए। किसी 5 लफ्ज़ की जमा आप देख लीजिए। यहाँ किताब की जमा है कुतुब, कायदा की जमा है कवाइद, इसी तरह से मुल्क की जमा है ममालिक, ज़रूरत की जमा है ज़रूरियात, फ़िक्र की जमा है अफ़कार, और मस्जिद की जमा है मसाजिद, आलिम की जमा है उलमा, इसी तरह से दवा की जमा है दवाओं या फिर दवाइयाँ या फिर दवाएं, हकीकत की जमा है हक़ाइक़, जौहर की जमा है जवाहिर। तो इस तरह से यहाँ पे अब 5 ही का लिखना था, हमने पूरा लिख दिया है, कोई भी हो सकता है कहीं पर भी। चलिए फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।